सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फेच एपीआई के बारे में, जो कि हम लोगों ने ES6 में पढ़ा था। और उसको हम लोग देखने वाले हैं आज कि हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज़ करके कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कोई भी लाइब्रेरी फेच कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास रियल एपीआई तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि फेक एपीआई का यूज़ करके फेच करके देखेंगे कि कैसे हम फेच कर पा रहे हैं। सो उसके लिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलते हम लोग और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम लोग आ जाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रैक्टिस रिएक्ट जेएस के अंदर। और यहाँ पर क्या करेंगे, CMD पे खोल लेंगे इसको। और वीट की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वीट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम लोग चलेंगे नीचे, और ये वाला कमांड कॉपी कर लेंगे, npm create वीट @latest। तो ये लेटेस्ट वर्जन को क्रिएट कर देगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अ, इसको बंद कर देते हैं, पुराना खुला हुआ है। सो हम लोग चलेंगे टर्मिनल पर, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ये इस कमांड को, और दूसरा विंडो मैं बंद कर देता हूँ। सो अब हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम, तो हम लिखेंगे फेच API। तो फेच API और रिएक्ट कर देंगे, और ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसको रिएक्ट के थ्रू बना लेंगे, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर देंगे और CD करके फेच API वाले फोल्डर में चले जाएंगे, और कोड लोड करके इसको ओपन कर लेंगे। बस इतना ही काम करना था आपको CMD पर। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर Alt+T करके टर्मिनल खोलना है, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल। और हम लोग अपना उस वेबसाइट को भी खोल लेंगे साइड बाय साइड, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जिस पे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था पहले, जेसन प्लेस होल्डर था। सो हम लोग यहाँ पे एक नया टैब खोलेंगे और उसमें खोलेंगे जेसन प्लेस होल्डर। सो ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फ्री फेक टेस्ट रेस्ट एपीआई। सो अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको क्रिएट होने देते हैं। और हम लोगों ने जो अभी वेबसाइट खोला है उस पर चलते हैं। सो ये क्या है, फ्री फेक एंड रिलायबल एपीआई फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। जो जिसने भी मेरा जो ES6 वाला मैंने क्लास किया था वो नहीं देखा है, तो उसको मैं समझा दूँ कि जेसन मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक फॉर्मेट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने डेटा को, जो एपीआई की डेटा है उसको नेटवर्क पे भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, तो दोनों काम कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ होता है हमारा जेसन। जेसन उसको बोलते हैं। पहले क्या होता था, XML की फॉर्म में डेटा स्टोर भेजा जाता था नेटवर्क पे, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो अब ज़्यादातर यूज़ होने लगा है जेसन, क्योंकि जेसन को समझना भी ईजी रहता है, और नेटवर्क पे बहुत ईजिली हम लोग भेज सकते हैं इसको। सो इसलिए ज़्यादातर अब यही यूज़ होता है। और ये एक फेक एपीआई का वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने खुद वेबसाइट मतलब एपीआईज बना रखी हैं। हम लोग जब बैकएंड का कोर्स करेंगे, या जब हम बैकएंड की क्लासेस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कैसे एपीआई बनाया जाता है। लेकिन अभी अभी क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि एपीआई कैसे बनाई जाती है। तो हम लोग किसी दूसरे की बनी बनाई एपीआई को यूज़ करेंगे और उसको फेच करके देखेंगे फ्रंट एंड पे कि क्या हम फेच कर पा रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा कि हम लोग फ्रंट एंड पर इसको फेच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेच एपीआई बहुत यूज़ होता है। आप कोई भी वेबसाइट बनाइए, उसमें आपको बैकएंड को हैंडल करना ही पड़ेगा फ्रंट एंड में फेच एपीआई का यूज़ करके। सो हमारा जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो गए। यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं npm रन डेव करके। सो एप्लीकेशंस हमारी इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर, और कंट्रोल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो ये जो हमारा वेबसाइट है, देखिए खुल गया।
लोकल होस्ट :5173 पोर्ट नंबर पर। तो लोकल होस्ट मतलब हो गया 127.0.0.0.1 आईपी एड्रेस होता है, मतलब कि आपके खुद के सिस्टम का आईपी एड्रेस :5173 पोर्ट नंबर पर ये एप्लीकेशन रन हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो अभी तक हुई हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पर और नीचे चलेंगे। बिल्कुल देखिए इन्होंने एक कोड दे रखा है, रन दिस कोड हियर इन अ कंसोल फॉर और फ्रॉम एनी साइट। तो इन्होंने एक फेच एपीआई यूज़ की हुई है। आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कोई मेथड नहीं डिफाइन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट रिक्वेस्ट होती है। सो 4-5 तरह की आपके पास क्या होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं। एक होती है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सो यहाँ पर क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक यूआरएल को फेच कर रहे हैं। इस यूआरएल पर क्या है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम टू डूज और वन। तो इसका मतलब आईडी 1 को गेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स को फिर ये कन्वर्ट कर रहे हैं जेसोन में और फिर जेसोन यहाँ पास होके कंसोल लॉग पर प्रिंट हो जा रहा है। तो ये हो गया, ये एक तरीका है जब आप प्रोमिस के थ्रू हैंडल करते हो। और इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप जो है सिंक अवेट के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। सो यहाँ पर क्या है कि अब सबने प्रोमिस पढ़ा हुआ है ना, आप लोग बताइए, सब कंफर्टेबल है कि नहीं प्रोमिस में जो मैंने बताया था आपको ES6 में? सारे लोग कंफर्टेबल हैं फेच एपीआई को यूज़ करने के लिए? क्योंकि प्रॉमिस यहाँ पे यूज़ होगा नहीं तो असिंक का वेट अगर आपको नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोमिस को कैसे हैंडल करना है। अब मान लीजिए मुझे इसको यहाँ पर कंपोनेंट में गेट करना है तो क्या करेंगे हम, देखिए हम लोग जो ऐप डॉट जी एस है यहाँ पर चलते हैं और ऐप डॉट जी एस एक्स को हटा देते हैं। ये सारा चीज़ हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग चलेंगे, ये सारी चीज़ें हटा देंगे यहाँ से। यूज स्टेट को भी हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। और फिर हम लोग ये काउंट और सेट काउंट को भी हटा देंगे। और ये डिव, इसके अंदर जो एम्प्टी टैग के अंदर जो डिव है ये पूरा हटा देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। और हमारा जो अभी एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ तो अभी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप देख लीजिए यहाँ पे आके, अगर हम लोग चलते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से फेच करना है पोस्ट को और दिखाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एरे की फॉर्म में कि कैसे हम एरे को हम लोग फेच करके दिखा सकते हैं। अगर एक साथ अगर हम सारे एपीआईज को अगर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उसको फेच कैसे करना है हमने पहले ही बताया था आपको। तो उसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखिए 100 पोस्ट हैं। तो 100 पोस्ट को अगर हमें दिखाना है, इस पे चलते हैं तो देखिए ये डेटा है। यहाँ पर आप प्रिटी प्रिंट यहाँ पर दे रहा है, ये मेरे में इंस्टॉल्ड है पहले से। तो नहीं तो देखिए जेसॉन डेटा ऐसा होता है, आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे। तो इसमें एक होता है प्रिटियर। प्रिटियर करके क्या होता है, इसको जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखाएगा जिसको आप समझ सकते हो। तो ऐसे करते हो, देखिए आप समझ पा रहे हो उसको। सो अब देखिए ये हमारी यूआरएल हो गया, है ना। इस यूआरएल को जब हम रिक्वेस्ट मारेंगे तो ये डेटा हमें आ रहा है। अब ये डेटा जो है कितना लोगों का है, 100 लोगों का डेटा है ना। 100 आईडी 100 तक है क्योंकि 100 पोस्ट थी। अब इसमें देखिए आपको क्या देखना है पहले कि अब अभी मैं गेट रिक्वेस्ट आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 4 चीज़ें हैं। चारों चीज़ें आपको फेच करनी है और शो करके दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक टेबल टैग लगा सकते हो और उसमें चारों चीज़ें दिखा सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल टैग लगाते हैं और चारों चीज़ें दिखा के देखते हैं कि दिख रही है कि नहीं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर ऐप के अंदर ही। सो उसके लिए देखिए अब आपको यही फ़ायदा होता है रिएक्ट में। नहीं तो आपको अगर आप जो है यूज़ करते HTML सिंपल तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती। यहाँ पर उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्योंकि अगर मैं ऐप डॉट इसके अंदर मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो देखिए आपको मैंने यूज़ इफेक्ट भी पढ़ाया हुआ है। यूज़ इफेक्ट पढ़ाया ना मैंने आपको। यूज़ इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपको एक बार ही चलाना है और पहली बार चलाना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप क्या करिए कि एक यूज़ इफेक्ट बना लीजिए। अभी यूज़ इफेक्ट यूज़ करना है तो हमें उसके लिए इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यूज़ इफेक्ट को। तो हम यहाँ करेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट। और अब मैं दो चीज़ों कर लेता हूँ, एक यूज़ इफेक्ट और एक यूज़ स्टेट। क्योंकि जो डेटा वहाँ से आएगा रेस्पॉन्स में उसको हमें स्टोर भी तो करना पड़ेगा, यूज स्टेट। सो दो चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली यहाँ पे सिंपल, यूज इफेक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट।
हमारे पास देखिए यूज इफेक्ट आ गया, यूज स्टेट आ गया। आप ऐप के अंदर चलेंगे और यहाँ पर यूज इफेक्ट बनाएंगे, यूज इफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यूज इफेक्ट जो चले वो पहली बार ही चले। इसके अंदर फंक्शन पास करना पड़ेगा और एक डिपेंडेंसी एरे होता है। सो अगर आप पास नहीं करते कुछ भी तो बार बार चलता है, और अगर आप एक एम्प्टी एरे पास कर देते हो तो एक ही बार चलेगा ये। सो मैं एक ही बार पास कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर अब हम फेच एपीआई कोड लिखेंगे, क्योंकि मुझे पहली बार जब एप्लीकेशन लोड हो तभी वो फेच करे, उसके बाद ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेच एपीआई कोड लिखेंगे यूज इफेक्ट के अंदर। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम इसका कोड लिख नहीं सकते, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। देखिए ये जो फंक्शन है, अगर आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम असिंक यूज़ करते हैं, जब अवेट यूज़ करते हैं तो असिंक यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यूज इफेक्ट के अंदर हम असिंक नहीं लिख सकते फंक्शन को। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है इसके अंदर हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। यूज इफेक्ट के अंदर कॉल बैक के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि हैंडल फैच, FETCH, और फिर इसको हम बाहर बना सकते हैं असिंक। सो हैंडल फेच एक मेथड है। अब इसको मुझे बनाना है तो मैं ऊपर बना सकता हूँ फंक्शन हैंडल फेच, और इसको मैं ऐसे लग देता हूँ। तो देखिए ये जो कॉल किया मैंने, अब ये जब यूज इफेक्ट पहली बार चलेगा तो हैंडल फेच को कॉल कर लेगा, ये फंक्शन यहाँ पर है। अब इसके अंदर मुझे असिंक अवेट का कोड लिखना है, तो मुझे असिंक बनाना पड़ेगा इसको, तभी मैं इसके अंदर अवेट का कोड लिख सकता हूँ, क्योंकि ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है ना, क्योंकि अब एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो वो तो असिंक्रोनस होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था। सो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको असिंक बना देंगे। और हाँ, एक यूज स्टेट को पहले ऊपर हम डिक्लेयर कर लेंगे। तो कॉन्स्ट या लेट भी यूज कर सकते हैं, लेट। अब यहाँ पे रेस्पॉन्स कॉमा सेट रेस्पॉन्स, तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया, रेस्पॉन्स कॉमा सेट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब ये एक एरे होने वाला है, तो मैं इसके अंदर एम्प्टी एरे पास कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगा। रेस्पॉन्स कॉमा सेट रेस्पॉन्स। अब देखिए इसके अंदर हमें कोड लिखना है किसका, फेच एपीआई का। सो हमें अब यूआरएल पहले पता होना चाहिए, तो यूआरएल तो ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोड फेच करने का। तो एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, लेट रेस्पॉन्स। अब ये लोकल वेरिएबल होगा इस हैंडल फेच का। तो लेट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, अब अवेट करना पड़ेगा क्योंकि फेच एपीआई जो है वो असिंक्रोनस होता है। अवेट फेच, फेच के अंदर हम क्या, पहला आर्गुमेंट यूआरएल होता है, तो हम यूआरएल को पास कर देंगे। और दूसरा आर्गुमेंट मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता तो मैं दे सकता था मेथड पोस्ट, और उसके बाद कंटेंट टाइप देना पड़ता। अगर मैं यहाँ से कोई डेटा भेजता तो वो भी देना पड़ता, वो हम भी देखेंगे। अभी हम गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं, तो गेट रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट वो गेट ही होता है। तो आप यहाँ बगल में कॉमा करके अगर लिख रहे हो तब भी सही है, कि मेथड अगर आप यहाँ पर कोलन करके गेट कर रहे हो तब भी सही है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों लिखिए, तो जाने दीजिए। तो अभी देखिए, अब यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई और वहाँ से जो डेटा आएगा वो रेस्पॉन्स में आ जाएगा। अभी एक वेरिएबल है, इससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ रेस्पॉन्स डेटा, चलिए ये एक वेरिएबल है, ये स्टेट है। तो अब देखिए हमारे पास जो है डेटा इसमें आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट, लेट नहीं करेंगे, अब इसी में फिर से रीअसाइन करेंगे, रेस्पॉन्स डेटा इक्वल्स टू अवेट। अब इसमें क्या असाइन करेंगे, रेस्पॉन्स डेटा डॉट जेसन, जो डेटा वहां से आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। जेसन से हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको किसमें, अपने जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो हमारे पास जो रेस्पॉन्स डेटा है उसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, अभी स्टेट की यूज़ नहीं करूँगा मैं, इसमें अगर प्रिंट कर लूँ रेस्पॉन्स डेटा को, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स डेटा। तो अगर मैं प्रिंट कर लूँ यहाँ पर, सेव करते हैं। सो आप देखिए रन रन हो गया होगा और आ गया होगा डेटा। तो अगर हम कंसोल पे चलते हैं, अगर यहाँ से इंस्पेक्ट करके, क्योंकि वो पहली बार रन होता है तो रन हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे एरे ऑफ 100 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा डेटा आ रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट किया यहाँ पर किसको, हमने प्रिंट किया रेस्पॉन्स डेटा को। अगर मैं यहाँ मैसेज भी दे दूँ तो तब भी चलेगा, देखिए रेस्पॉन्स डेटा कोलन और डबल कोट प्लस कर दिया। अब सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखिए रेस्पॉन्स डेटा में ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो ये आपके पास डेटा आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए कंसोल लॉग हटाते हैं यहाँ से,
और इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इसे ऊपर के स्टेट वेरिएबल में पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, रेस्पॉन्स डेटा। जो वेरिएबल में डेटा हमने लिया था वो मैं पास कर दूंगा। और मैं अगर यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ अब इस रेस्पॉन्स को, रेस्पॉन्स खाली जो स्टेट वेरिएबल है, तो देखिए क्या आता है। अभी हम इसको देखते हैं, तो फिर से रन करते हैं। सो अभी एम्प्टी आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि ये जो होता है असिंक्रोनस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सेट रिस्पॉन्स करा रहा हूँ तो हो तो जाएगा, यहाँ तुरंत नहीं होता। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, और मैं अगर बाहर इसको प्रिंट करूँ यहाँ पर इसके नीचे, तो अब देखते हैं। सो अब आ जाएगा, देखिए आ गया। अगर मैं देखिए 100 तो 100 डेटा आ गया अब रेस्पॉन्स में। अब रेस्पॉन्स को हमें प्रिंट कराना है टेबल की फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेस्पॉन्स में आ गया हमारा डेटा। तो अब हम चलेंगे और अपना यूआई बनाएंगे, और यूआई बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल टैग लगाएंगे। पहले मैं कर दूंगा कि पोस्ट डेटा, तो मैं उसके लिए H1 एक लगाऊंगा, H1, और इसमें लिख दूंगा 100 पोस्ट डेटा। और उसके बाद हम इसके नीचे क्या लगाएंगे, टेबल टैग, टेबल, और इसमें क्या कर देंगे, th टैग लगाएंगे, और tt टैग लगाएंगे। और इसमें पहला क्या है, आईडी, दूसरा क्या है, देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा क्या है, यूजर आईडी, आईडी टाइटल और बॉडी। तो यहाँ पर यूजर आईडी, फिर आईडी, फिर यहाँ पर टीडी टाइटल, और उसके बाद हम लोग चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं टीडी बॉडी। तो इतनी चीज़ें आ गई। अब ये देखिए टीएच हो गया। अब उसके बाद टीआर करेंगे, टेबल रो। और इसके अंदर अब हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, क्योंकि देखिए सॉरी, ये जो टीआर है ये भी इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अलग अलग रो को क्रिएट हो ना। सो जो लूप के अंदर लिखना है कोड वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें पहले जावास्क्रिप्ट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब यहाँ पे अपना मैप फंक्शन यूज़ करना है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशनल रेंडरिंग लगाएंगे। कंडीशनल रेंडरिंग क्या, अगर रिस्पॉन्स के अंदर कुछ है, मतलब जो मेरा स्टेट वेरिएबल रिस्पॉन्स है उसके अंदर अगर एम्प्टी नहीं है, कुछ है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक कंडीशन लगाइए और यहाँ पर ऐसा खोल दीजिए, और नहीं है तो नल। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग का कोड है। और अब इस रेस्पॉन्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैप फंक्शन लगाएंगे, रेस्पॉन्स डॉट मैप, और इसके अंदर एरो फंक्शन पास कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें बारी बारी से। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, टी आर टैग लगाएंगे, टेबल रो। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यही जो टी डी है, तो टी डी बनाने के लिए चारों टी डी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, तो मैं फॉर्मेट करता हूँ पहले। तो 4 टीडी आ गया। अब देखिए इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। सो अगर मैं एलिमेंट डॉट आईडी कर दूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पहले यूजर आईडी है, ये ध्यान रखिएगा स्पेलिंग इससे मैच होता हो। तो एलिमेंट डॉट यूजर आईडी, तो पहले का यूजर आईडी आ जाएगा पहले, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे करके। तो यहाँ पे एलिमेंट डॉट आईडी, और इसको बंद कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर टाइटल की जगह एलिमेंट डॉट टाइटल, और उसके बाद यहाँ पर बॉडी में एलिमेंट डॉट बॉडी, BODY बॉडी। सो हमने चारों कर लिया। अब ये बार बार लूप चलेगा। और ये अब यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू भी देना पड़ेगा हमें, की एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था, तो की देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा एलिमेंट डॉट आईडी, क्योंकि वो हर बार यूनिक रहेगा। सेव करते हैं और एक बार चल के देखते हैं अपना कोड। सो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, एक्सपेक्ट, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, और ओके, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना था तो मैंने रिटर्न नहीं किया, तो मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, और यहाँ पर ऐसा लगाना पड़ेगा
और ये जो टी आर वाला कोड है ये मुझे कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा यहाँ से और रिटर्न के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैप होता है ये रिटर्न करता है। और ये सेमी कॉलन हटाना पड़ेगा। सेव करते हैं अब इसको और एक बार चलते हैं और देखते हैं फिर रिफ्रेश करके। तो यहाँ पर अभी कुछ डेटा आ नहीं रहा है क्या? रिटर्न h1 टेबल टेबल यूज़ इफेक्ट फंक्शन को कॉल किया मैंने, हैंडल फेच किया है और यहाँ पे कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स डेटा। एक एक गलती मैंने की है यहाँ पर, मुझे ये एम्प्टी नहीं लगाना है, क्योंकि जब स्टेट चेंज होगी, क्योंकि शुरुआत में डेटा नहीं आ रहा है और जब स्टेट चेंज होगी तब आएगा डेटा। सो मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स लिखता हूँ, सेव करते हैं। डेटा बाद में आ रहा है, देखिए पहले जो है इसको रिफ्रेश करते हैं तो पहले एम्प्टी आ रहा है, तो ये एम्प्टी को देख के रुक जा रहा है, क्योंकि बार बार जो है फिर ये फेच नहीं कर रहा है डेटा को। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एम्प्टी को हटाना पड़ेगा। अब इसको बार बार ये देखता रहेगा। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए डेटा आ रहा है, बार बार रीड करता जाएगा। यहाँ पर देखिए बार बार रीड कर रहा है। सो अब ये सही है। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे अब, अ, तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है क्या इसमें, रेस्पॉन्स डॉट मैप। अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, 100 ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं तो जीरो पे यूजर आईडी आ रहा है, आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे लगता हूँ रेस्पॉन्स जीरो जीरो डॉट यूजर आईडी और सेव करते हैं इसको और एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो वन आ तो रहा है। यहाँ पर कुछ कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड ट्रेडिंग यूजर आईडी। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर स्टेट वेरिएबल को देना पड़ेगा, यहाँ पे एरे में, डिपेंडेंसी एरे में रेस्पॉन्स। एक बार इसको करते हैं और एक बार अब चलाते हैं। ये तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अगर एक बार हम यहाँ रेस्पॉन्स को हटा के देख लें तो कंडीशनल रेंडरिंग जो हो रहा है इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। सेव करते हैं एक बार, नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं और चैट जीपीटी पे ओपन करते हैं, चैट जीपीटी दिस कोड। यहाँ पर क्या एरर है, तो यहाँ पर कुछ एरर बता रहे हैं। टेबल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एलिमेंट इज इनकरेक्ट, द टी एच टेबल हेडर शुड ओनली कंटेन टी डी टेबल नॉट डायरेक्टली टी एच एन टी डी। तो यहाँ पे कुछ एरर था क्या, ओह, सो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये है, ये मेरा गलती हुआ है ऊपर। कंट्रोल सी करते हैं इसको और ये आप सही कर लीजिएगा थोड़ा। टी हेड होगा उसके अंदर होगा ये, और उसके बाद हमें यहाँ पे टी बॉडी लिखना पड़ेगा, टी बॉडी। और इसको यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एक्स और उसके बाद यहाँ पर टेबल के बाद कंट्रोल वी। सेव करते हैं और इसमें क्या कुछ एरर है, अभी भी कुछ एरर दिख नहीं रहा है। रेस्पॉन्स डॉट मैप एलिमेंट डॉट आई डी यहाँ तक तो सही है। टेबल इज नॉट प्रिंटिंग। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज रिवाइज्ड।
तो अगर मैं यहाँ पर इसको इतना चीज़, तो अगर मैं यहाँ पर कमेंट कर दूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि नहीं? अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये पूरे को कमेंट कर देता हूँ ऊपर से, ओह सॉरी, यहाँ पर ये सेमी कॉलन लग गया था। रिटर्न के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। क्या है यार, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। कभी कभी ऐसे भी एरर आते हैं। सेव करेंगे तो अभी यहाँ पर कुछ तो दिखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 100 पोस्ट डेटा दिख रहा है, तो अब वो भी दिखेगा। यही गलती था। अनकमेंट करते हैं और इसको भी अनकमेंट करते हैं, तभी मैं कहूँ कोड तो सही है। तो अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अभी ऐसा दिख रहा है यूज़र आईडी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल में स्टाइल करके, और यहाँ पर बॉर्डर करते हैं 2 पिक्सल। 2px सॉलिड, और वाइट करते हैं, वाइट, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक है ना। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर और देखिए 100 डेटा आ गया है, 100 आईडी तक। यहाँ पर आईडी आप चेक करिए 100 तक है, और सबका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, 100 पोस्ट डेटा। तो यहाँ पे टेबल में मैंने कर दिया बॉर्डर, लेकिन मुझे टीआर में भी बॉर्डर करना पड़ेगा, तभी आएगा ये अंदर भी बॉर्डर। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ उसको, और यहाँ अंदर भी चल के कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पर वन वन पिक्सल भी दे सकते हैं, वन। और यही चीज़ मैं नीचे भी करूँगा, कंट्रोल सी, और नीचे भी करते हैं यहाँ पर टीआर में, सेव करते हैं और एक बार इसका रिफ्रेश करते हैं। सो डेटा यहाँ पर तो नहीं आया, क्या बोलते हैं, बॉर्डर सॉलिड वाइट। एक बार इसको हर उस पर देखते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर देखते हैं। सेव करते हैं। सो अभी को डेटा आ गया और अभी को बॉर्डर भी आ रहा है, और ऊपर वाले में भी देना पड़ेगा। तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं है यहाँ पर, और इसकी भी ज़रूरत है नहीं। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। ये तो सिंपल स्टाइलिंग है, ये आप लोग कर सकते हो और अच्छे से। और यहाँ पे फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे टेलविंड हो गया या बूट स्ट्रैप हो गया। आप सेव करते हैं और चल के देखते हैं। सो हमारे पास देखिए डेटा आ गया 100 का, 100 रिकॉर्ड्स का डेटा आ गया है यहाँ पर। सो मैं आपको कोड भेज देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप लोग यूज़ करके देखिए, और थोड़ा इसको देखिए कैसे हो रहा है। फाइल आपको भेज दी है, आप लोग थोड़ा ट्राई करके देख लीजिए उसको। फेच एपीआई मैंने यूज़ किया है और 100 रिकॉर्ड्स का डेटा फेच किया है और उसको शो किया है। आप यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या जो मैंने यूज़ इफेक्ट में रेस्पॉन्स यहाँ पे स्टेट चेंज किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ, पहली बार ही फेच करूँ, तो भी क्या आ जाएगा, चेक करते हैं एक बार। और यहाँ पर चल के एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आ तो रहा है, तब भी आ रहा है, तो
पहली बार जब आप एम्प्टी एरे दोगे तो एक ही बार चलेगा और एक बार भी आ जाएगा आपका। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पर आईडी उधर हो, क्योंकि वो सबसे यूनिक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ये जो ये यूज़र आईडी वाला है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, कंट्रोल एक्स, और इसको इसके नीचे डाल दूँगा, कंट्रोल वी, और ऊपर इसका मैं हेडर भी चेंज कर दूँगा, नहीं तो फिर कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और इसको फॉर्मेट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो अब अगर रिफ्रेश करोगे आप, देखिए आईडी उधर चला गया, यूज़र आईडी इधर आ गया। अब सही लग रहा है मुझे, 100 तक डेटा है। बताइए, इसको ट्राई करके आप लोग बताइए। तो जब तक और लोग कर रहे हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहली लाइन क्या है। अब मुझे देखिए यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल पे चलाना है अपना जो फेच एपीआई है उसको। सो उसके लिए हमें यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर यूज स्टेट को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम रेस्पॉन्स जो आएगा उसको रखेंगे। क्योंकि आप जानते ही हो स्टेट जो होती है वो असिंक्रोनस इन नेचर होती है। तो जैसे भी स्टेट चेंज होगी तो यह स्टेट अपडेट होगी, और इसको हम रेंडरिंग पे दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमें यूज स्टेट को यूज़ करना है, ना कि नॉर्मल वेरिएबल को। उसके बाद हमने क्या किया, इंपोर्ट ऐप डॉट सीएसएस तो है ही पहले से, और फिर फंक्शन ऐप जो मेरा कंपोनेंट ऐप है वो बना है। उसके बाद देखिए मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया और उसको एम्प्टी अरे से डिफाइन कर दिया। आप यहाँ कुछ नहीं भी रख सकते थे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी अरे से, ताकि ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाए। और इसमें रेस्पॉन्स और सेट रेस्पॉन्स है। तो रेस्पॉन्स वेरिएबल है और सेट रेस्पॉन्स को चेंज करने के लिए मेथड है। अब उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, तो जब मैंने यूज इफेक्ट यूज़ किया है और मैं चाहता हूँ कि यूज इफेक्ट खाली एक ही बार रन हो, बार बार रन ना रन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये तो आपको पता ही है। और डिपेंडेंसी एरे में अगर हम कुछ नहीं डालते तो इसका मतलब क्या है, वो एक ही बार रन होगा। और कब रन होगा, पहली बार जब लोड होगा। तो मुझे क्या, डेटा जो है वो किसी बटन के क्लिक पर तो लाना नहीं है। मुझे क्या करना है कि जब पहली बार जब आपका एप्लीकेशन लोड हो तभी वो क्या हो, रन हो जाए। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और इसको यहाँ पे पास कर दूंगा, हैंडल फैच। क्यों? क्योंकि देखिए यूज इफेक्ट के अंदर हम असिंक का वेट नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने एक फंक्शन बनाया और उसको अलग से पास कर दिया, उस पर हमने असिंक लगा दिया। और फंक्शन हैंडल फेच, तो ये क्या करेगा, फेच को हैंडल करेगा, फेच एपीआई को। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फेच एपीआई कोड लिखेंगे, और जब ये रन होगा, नीचे यूज इफेक्ट जब चलेगा तो ये रन कर देगा इसको, तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। और इसमें देखिए कोड क्या लिखा हुआ है, लेट रेस्पॉन्स डेटा। तो मान लीजिए मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया, ये स्टेट का वेरिएबल नहीं है, ये मैंने लोकल वेरिएबल बनाया। क्योंकि अब जैसे आपको काम करना है तो काम तो आप वेरिएबल से कर ही सकते हो, बाद में इसको असाइन कर दो आप स्टेट में। सो लेट रेस्पॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट। अवेट मतलब कि थोड़ा वेट करिए, क्योंकि फेच एपीआई थोड़ा लेट डेटा लेके आएगा ना, क्योंकि नेटवर्क रिक्वेस्ट मारेगा। अब ये आपके पास पोस्ट है, 100 पोस्ट का डेटा है, तो ये वहाँ से बैकएंड से आ रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से फेच करेगा इस डेटा को और रेस्पॉन्स डेटा में डाल देगा। अब रेस्पॉन्स डेटा में ये डेटा आएगा, देखिए ये वाला डेटा। अब ये देखिए ये जेसॉन डेटा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बगल में भी देखिए स्ट्रिंग है सारा। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए मेथड क्या होता है, मेथड होता है रेस्पॉन्स डॉट जेसन। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्स डेटा में मेरा जेसॉन आ गया। अब अगली लाइन में हम इसी रेस्पॉन्स डेटा में क्या रीअसाइन करेंगे, अवेट, मतलब रुको थोड़ा देर, और क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डेटा डॉट जेसन। तो जेसॉन क्या करेगा, उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रेस्पॉन्स डेटा में डाल देगा। और फिर मैं क्या करूँगा, जो स्टेट वेरिएबल मैंने बनाया है रेस्पॉन्स, उसमें क्या करूँगा, सेट रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स डेटा को पास कर दूंगा, जिससे जो ऑब्जेक्ट आया है वो मेरे इस स्टेट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब कंसोल लॉग की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेस्ट करने के लिए इसको सेव किया था। अब देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर H1 में 100 पोस्ट डेटा डाला है और उसका टेबल टैग लगाया है। अब देखिए टेबल टैग में पहले आप हेडिंग डालोगे, तो हेडिंग के लिए टी हेड लगाया मैंने, और उसके अंदर टी आर करके टी एच कर दिया। ये तो आपको पता ही होगा कैसे होता है, आईडी यूजर आईडी टाइटल बॉडी। तो ये क्या होगा, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी ऊपर की, आईडी यूजर आईडी टाइटल बॉडी। अब मुझे हर रो के लिए लूप चलाना है अगली लाइन में। तो हर रो के लिए अगर लूप चलाना है तो रो वाले टी आर को भी मुझे लूप के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने टी आर को लूप के अंदर लिखा है, क्योंकि हर रो के लिए चलाना है। अब टी बॉडी को ऊपर लिख दिया कि अब यहाँ से नीचे से हम बॉडी शुरू कर रहे हैं,
और उसके बाद रेस्पॉन्स में जो एरे था तो उस पर मैप लगाना पड़ेगा, तो रेस्पॉन्स डॉट मैप लगाया और उसके अंदर एक कॉल बैक लेता है जिसमें कि पहला जो आर्गूमेंट होता है वो क्या करता है, उसके एलिमेंट को एक एक करके ले आता है, और दूसरा आर्गूमेंट इंडेक्स होता है, तो आप इंडेक्स को भी निकाल सकते थे यहाँ से। मुझे एलिमेंट की जरूरत थी इसलिए मैंने एलिमेंट को निकाला, और उसके बाद रिटर्न में क्या लिख दिया। अब ये मैप जो होता है ये रिटर्न करता है, अगर आप रिटर्न नहीं लगाएंगे तो वहाँ आउटपुट शो नहीं होगा। तो यहाँ से जो यूआई है इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न किया। अब इसके अंदर यूआई को मैंने लिखा टीआर और टीडी। सो चार आपके पास कॉलम थे, तो चारों कॉलम के लिए, और ये एक रो, मतलब ये पूरा एक रो एक बार चलेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा और पहले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट आई डी, एलिमेंट डॉट यूजर आई डी, एलिमेंट डॉट टाइटल, एलिमेंट डॉट बॉडी करके प्रिंट करा देंगे। फिर एक बार और लूप घूमेगा तो अगला ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे करके 100 ऑब्जेक्ट आएंगे और 100 बार ये टेबल रो को प्रिंट कर देगा। बस इतना ही है। और फिर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टाइप कर दे रहा हूँ। तो इतनी चीज़ है। अब ये मैप वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2 क्लास पहले, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मैंने एरे के थ्रू बताया था। तो अगर ये जेसॉन से कन्वर्ट करता है डेटा तो ये एरे में कन्वर्ट कर लेता है, तो फिर एरे को ही आपको फेच करना है। तो मैप में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले पहले भी आपको बताया था मैप। सभी का हो गया? और बाकी लोगों का हो गया कि नहीं? ऐप कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके बस कॉपी पेस्ट करना कोड को, और कोड को समझ लीजिएगा लेकिन आप लोग। सो आप लोगों ने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट को यूज करके आप लोगों ने डेटा को फेच करके देख लिया। अब अब देखिए, अगर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इसमें गेट रिक्वेस्ट था ये तो अभी। अब मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट अगर भेजना है तो क्या करेंगे। मान लीजिए अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है तो क्या करेंगे। अब उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग कंपोनेंट बना के यहाँ पे करें, क्या इसी में करें। अ, अब देखिए एक बार मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट पर इनकी, और यहाँ पर ये तो सारा गेट रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ पर नीचे चलेंगे तो उन्हें देखिए गेट रिक्वेस्ट के लिए 100 पोस्ट का जो हमने पोस्ट वाला किया था ये तो हो चुका है। और अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा वेट क्यों हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर था ना, पहला वेट था यहाँ पर और दूसरा वेट। आप एक बार बताइए, जब आप यहाँ पर हम लोग ये एफ को देख रहे थे प्रोमिस के थ्रू, तो वहाँ पे कितने प्रॉमिस रिटर्न हो रहे थे, 2 रिटर्न हो रहे थे। ध्यान से याद करिए आप। एक बार आप दिन लगा रहे थे, फिर एक बार और दिन लगा रहे थे, 2 दिन लगा रहे थे ना वहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम लोग असिंग का वेट का यूज़ करेंगे तो 2 बार अवेट लगाएंगे ना। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर पोस्ट, देखिए गेट करके अगर पोस्ट निकालना था तो वो हम देख चुके हैं। अगर हमें फर्स्ट आईडी का निकालना है तो ये यूआरएल लगेगा। तो इसको मैं देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो एक एक आईडी देगा ये। यहाँ पर /1 लिखा है, तो इसको अगर हम यूआरएल में डाल देंगे, कंट्रोल सी। अब देखिए आपका जो डेटा है वो डायनेमिक है, आपको कोई कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आपको यूआरएल चेंज करना है। अब देखिए, अगर आप एक आईडी आएगी तो उसका डेटा भी ये फेच कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, ओके, यहाँ पर यूआरएल चेंज करते हैं, कंट्रोल वी, सेव करते हैं, और एक बार फिर चलते हैं अपने एग्जाम्पल में, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर आ रहा है आपका एक ऑब्जेक्ट, एरे नहीं आ रहा है। और ये जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे वो एरे कर रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा रेस्पॉन्स में जो ये है, और यहाँ पर मैप हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मैप को हटाने के लिए यहाँ से ऊपर से मैप हटा देंगे, और ये रिटर्न भी हटाना पड़ेगा। और इतना चीज़ हटा दिया मैंने, कंट्रोल जेड करते हैं एक बार। तो रिटर्न यहाँ तक है,
और ये वाला कोड है इसका, तो यहाँ तक हटाना पड़ेगा हमें। ये इसको हटा देंगे, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं। तो इतना कोड हटाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से इतना कोड हटाना पड़ेगा, और इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और टी आर हो गया। तो टी आर पर एक ही है, तो एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट नहीं लगेगा, इसके लिए की भी नहीं लगेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। तो टी आर हो गया आपका। और यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट आई डी करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अब रेस्पॉन्स में डायरेक्टली आपका डेटा आया है, तो रेस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट आया है, तो रेस्पॉन्स डॉट आई डी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर है क्या, एक बार यहाँ पर इसको रन करके देखें, एक बार यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आईडी। आईडी को रीड नहीं कर पा रहा है ये। रेस्पॉन्स डॉट जेसन किया, सेट रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स डेटा आ गया। और हैंडल फेच को अगर मैं चलाता हूँ कॉमा रेस्पॉन्स पे, पहली बार में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ तो एरर आ रहे हैं यहाँ पे। टाइप कैन नॉट रीड प्रॉपर्ली अनडिफाइंड ऐप डॉट जेएसएक्स 35 पे आ रहा है एरर, 35 पे। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कंडीशनल रेंडरिंग करके ला सकता हूँ। अगर रेस्पॉन्स डॉट आई है तो क्या करिए, तो ये वाला कोड रन करिए, इसको यहाँ से कर लेते हैं यहाँ तक, नहीं तो नल कर दीजिए। सेव करते हैं, यहाँ पर चल के करते हैं रिफ्रेश। रिस्पॉन्स अगर है, आ गया, अपडेट आ गया। तो हमने यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग लगा दिया, और देखिए अब एक डेटा आया ID1 का डेटा, और मैंने क्या किया, यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग लगा दिया रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स के अंदर अगर कुछ है तो फिर ये करिए, नहीं तो नल दिखा दीजिए। और अब अगर मैं यहाँ पे देखिए चेंज करता भी हूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 99 का डेटा मुझे चाहिए आईडी का, सेव करते हैं और एक बार चल के देखते हैं। तो ID 99, यूज़र ID 10, और ये देखिए टाइटल, और ये उसका डेटा है। तो ये भी मैं आपको भेज देता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C। इसको भी करके बताइए, और तब तक हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पोस्ट। सो अब यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट इन्होंने बना रखा है /पोस्ट। तो अगर हम इस पर क्लिक, अब ये क्लिकेबल नहीं है, तो गाइड पे चलते हैं हम इसकी, सी गाइड फॉर यूसेज एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है गेट रिक्वेस्ट है, फिर अपडेटिंग रिसोर्स है, क्रिएटिंग अ रिसोर्स। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशन में क्रिएट वाला ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट में, और यहाँ पे हमें मेथड देना है, फिर यहाँ पे अपना डेटा देना है, जो कि हम पहले ला रहे थे फॉर्म से। चलिए यहाँ तक हो जाए तो बताइए आप लोग। उसके बाद हम लोग फॉर्म को देखेंगे, कल जो हमने फॉर्म पढ़ा था, और उसको फैच एपीआई के थ्रू यूज़ कैसे कर सकते हैं।
डेटा को भेजने के लिए। बताइए आप लोगों का हो गया कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल हमने पढ़ा था फॉर्म हैंडलिंग को, कि फॉर्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और हमने फैच एपीआई को आज देख लिया, तो अब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे कहाँ पे? जेसन प्लेस होल्डर की फेक एपीआई की वेबसाइट पर। हम्म, अभी वॉइस आ रही है, बताइए। अभी को वॉइस आ रही है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था फॉर्म हैंडलिंग को, और अभी हम लोगों ने फेच एपीआई को देख लिया। तो अब हमें क्या करना है कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारना है। पोस्ट रिक्वेस्ट किस लिए होता है? क्रिएट करने के लिए, कुछ डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए। तो आप डेटाबेस का क्वेरी तो बैकएंड वाले लिखते हैं, हम लोग को यहाँ से बस डेटा भेजना है। और यहाँ पर फेक एपीआई है, तो इन्होंने सारा काम कर दिया है, मतलब एपीआई हमारे लिए बना के दे दी है। बस ये हमसे डेटा मांग रहे हैं, और जो डेटा हम देंगे ये डेटा बेस में स्टोर कर देंगे। तो उसको हमें अभी नहीं देखना है बैक एंड वाला काम, तो हमें फ्रंट एंड में क्या करना है, बस डेटा को भेजना है फॉर्म से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम इनकी एपीआई पे चलते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने राउट्स दिए हैं, यहाँ पर नीचे इन्होंने क्या है, सी गाइड फॉर यूसेज एग्जाम्पल, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे जब, तो यहाँ पे गाइड आ जाएगी। यहाँ पे गेटिंग अ रिसोर्स, गेटिंग अ रिसोर्स मतलब होता है गेट रिक्वेस्ट, कि मतलब आप वहाँ से गेट कर रहे हो डेटा। और लिस्टिंग ऑल रिसोर्स वही हो गया, एरे ऑफ डेटा। और उसके बाद क्रिएटिंग अ रिसोर्स, ये चीज़ है। तो क्रिएटिंग अ रिसोर्स मतलब आप वहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हो, और उसके लिए आपको यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए फेच, और एक यूआरएल इन्होंने बनाया है पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, https और ये typecode.com पोस्ट। तो जो पोस्ट है उस पर ये पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा है। और क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर मेथड पास कर रहे हैं पोस्ट, और बॉडी में हमें डेटा पास करना होता है, तो बॉडी कोलन, और जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई मेथड क्या करता है, जो आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देता है। जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है, जेसन और ऑब्जेक्ट में एक ही डिफरेंस होता है कि जो इसका की होता है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो ये जेसॉन बन जाता है। और फिर हेडर्स में हम क्या करेंगे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन। तो ये बताएंगे हम कि हम वहाँ से जो डेटा एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन है, और कैरसेट UTF-8 है। और फिर वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा हमारे पास। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी ऐप डॉट जेएसएस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने उसमें। तो देखिए रेस्पॉन्स वगैरह तो आएगा वहाँ से, क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्स तो आना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ भी वहाँ पे ऐड करोगे तो वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स तो वो भेजेंगे। अब देखिए इन्होंने बता भी रखा होगा क्या रेस्पॉन्स आएगा वहाँ से। सो यहाँ पर देखिए ये रेस्पॉन्स आ रहा है कि मतलब जो चीज़ क्रिएट करोगे आप वो वहाँ से भेजेगा। तो उसको आप रेस्पॉन्स में स्टोर करेंगे, तो उसके लिए रहने दीजिए, यूज स्टेट को रहने दीजिए। और आपको क्या करना है कि अब एक चीज़ आपको कन्वर्ट करना है क्या, ये जो फेच एपीआई कोड है, अब आपको पहली बार नहीं चलाना, क्योंकि जब आपको फेच करना था तो लोड होते ही फेच करना था, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख रहे थे।
अब आपको ऑन क्लिक इवेंट पे लगाना है क्योंकि फॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये यूज इफेक्ट और ये दोनों चीज़, क्योंकि हमें अब बटन के क्लिक पर चलाना है और हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ये सारा चीज़ अंदर का हटा देंगे, टेबल वेबल सब सारा क्लीन कर देंगे, बस एक यूज स्टेट रहने देंगे। और यूज इफेक्ट का यूज़ नहीं है तो इसको इंपोर्ट भी हटा देते हैं हम। सेव करते हैं और देखिए अब हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है, देखिए अब हमें एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म में क्या क्या चीज़ें बनानी है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मुझे हमें भेजना क्या है, 3 चीज़ें भेजनी है, टाइटल, बॉडी और यूजर आईडी, 3 चीज़ें भेजनी है। और आईडी वो अपने आप बना देगा, तो आईडी हमें नहीं भेजना है, आईडी वो 101 कर देगा, देखिए बता रहा है। तो हमें 3 चीज़ यहाँ से भेजनी है बॉडी में, तो हमें बॉडी में देखना है कि क्या क्या भेजना है और वही चीज़ हमें फॉर्म में लेना है। सो हमें अब 3 फील्ड बनाने पड़ेंगे, टाइटल, बॉडी और यूजर आईडी। तो हम लोग इसको चैट जीपीटी के थ्रू भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट क्रिएट अ फॉर्म, JSX फॉर्म, JSX कंपोनेंट फॉर्म फॉर मी वेयर फॉर्म हैव 3 टेक्स्ट फील्ड्स, ELDS टेक्स्ट फील्ड्स। और इसमें क्या क्या टेक्स्ट फील्ड है वो भी हम बता देंगे इसको। सो टेक्स्ट फील्ड्स में क्या क्या है देखिए यहाँ पर देख के बताएंगे। कहाँ गया, टाइटल, बॉडी और यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, बॉडी। तो हमारा कहाँ गया, यहाँ पे यूज़र आईडी कॉमा टाइटल कॉमा बॉडी एंड अ बटन टू हैंडल द फेच API। तो मैंने ये इसको लिख दिया, अब ये क्रिएट करके देगा मुझे। तो हियर इज अ JSX कंपोनेंट दैट इंक्लूड्स अ फॉर्म विद 3 फील्ड्स, यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी एंड अ बटन टू हैंडल द फेच रिक्वेस्ट। तो ये भी देखिए वैसे ही बना रहा है, यूज स्टेट इन्होंने बनाया है और यूज स्टेट में 3 यहाँ पर इन्होंने स्टेट बना लिया है और उसको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर हैंडल सबमिट को यहाँ पर देखिए इन्होंने हैंडल किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्म है पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और हम हैंडल वाला कोड अपने आप लिखेंगे। सो फॉर्म को क्या करना है, हमें फॉर्म का कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतना यहाँ तक फॉर्म है। कंट्रोल C करेंगे और इसको मैं कॉपी करके अपने इसमें डाल दूंगा, कंट्रोल V करके। सो इसको सेव करते हैं और आउटपुट जाके देखते हैं क्या फॉर्म दिख रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों। फॉर्म ऑन सबमिट, यहाँ पर मान लीजिए मैं एक H1 लगा देता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। सेव करते हैं और यहाँ पर कुछ एरर होगा तभी नहीं दिख रहा है ये, कुछ एरर है तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कंसोल में क्या एरर है। तो यहाँ पर बोल रहा है अनकोट हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जो चीज़ें बनाई हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। हैंडल सबमिट बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट किया है और यहाँ पर हैंडल सबमिट बटन यहाँ पे ऑन सबमिट में लिखा हुआ है, तो इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो उसी लिए नहीं चल रहा है ये, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। अब ये फंक्शन के अंदर हम असिंग का वेट का कोड लिखने वाले हैं, तो हम इसको असिंग बनाएंगे, असिंग फंक्शन। और फंक्शन का नाम इन्होंने फॉर्म में जो चैट जीपीटी ने किया था हैंडल सबमिट है, मैं हैंडल सबमिट लिखूंगा, हैंडल सबमिट। और यहाँ पर क्या करेंगे, सो हमने बना लिया हैंडल सबमिट। और यहाँ पर अभी हम क्या कर देते हैं, अभी को कंसोल लॉग कर देते हैं, फंक्शन रन, ताकि ये बस चल जाए कैसे भी। मुझे आउटपुट देखना है फॉर्म का कैसा दिख रहा है। तो सेव करते हैं, और भी कुछ है कि चालू हो जाएगा मेरा, एक बार रिफ्रेश करते हैं।
तो अभी कुछ एरर है, यूजर आईडी इज नॉट डिफाइंड, और ये कहाँ पे है? ओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कोडिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करके देख लेते हैं। तो अब मुझे 3 वेरिएबल, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 आईडी हैं, 3 फील्ड मुझे लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 हमें स्टेट बनानी पड़ेंगी। तो पहली स्टेट क्या होगी, यूजर आईडी इन्होंने बनाई है, दूसरी टाइटल और तीसरी बॉडी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर रेस्पॉन्स ना करके हम क्या बनाएंगे, ये रेस्पॉन्स रहने देते हैं, एक बनाते हैं और लेट, यहाँ पर क्या था देखिए, देख लेंगे, यूजर आईडी जो यहाँ पर है, चैट जीपीटी ने क्रिएट किया है, वही वेरिएबल का नाम रखिएगा, नहीं तो एरर आएगा। तो यूजर आईडी में आई बड़ा है, तो यूजर आईडी कॉमा सेट यूजर आईडी होगा, सेट यूजर, सॉरी, सेट यूजर, आप कुछ भी रख सकते हो मेथड, तो यूजर आईडी इक्वल्स टू यूज स्टेट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे, लेट यूजर आईडी के बाद क्या था, टाइटल। तो हमें क्या करना है, टाइटल बनाना, तो टाइटल कॉमा सेट टाइटल और इक्वल्स टू, और यूज स्टेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एम्प्टी रख देंगे इसको, ताकि इनिशियली एम्प्टी हो जाए। कल जो हमने पहला वाला मेथड से फॉर्म बनाया था, वही वाला भी देख रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं देख रहे हैं, इजी वाला देख रहे हैं। और एक और था, लेट बॉडी कॉमा सेट बॉडी इक्वल्स टू, और यहाँ पर लगाएंगे यूज स्टेट, और यहाँ पर एम्प्टी कर लेंगे इसको। सो तीन तीन हमारा हो गया फील्ड। और यहाँ पर देखिए तीनों को यूज़ किया हुआ है। और ऑन चेंज पे देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, सेट यूज़र आईडी जो फंक्शन है, इसको भी आप यही कर लीजिएगा, नहीं तो एरर आएगा। कंट्रोल वी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना। सेट टाइटल तो सही है, सेट बॉडी भी सही है। सो अब एक बार सेव करते हैं, और अभी कुछ एरर सॉल्व हुआ कि नहीं देखते हैं। हाँ, तो एरर सॉल्व हो गया और हमारे पास फॉर्म्स आ गए। अब क्या करते हैं, अब इससे कहते हैं कि हमें इसका स्टाइल भी दो, क्योंकि मैं स्टाइल नहीं करना चाहता। तो प्रोवाइड अ स्टाइल फॉर दिस फॉर्म, प्रोवाइड स्टाइल फॉर दिस फॉर्म। तो आपको ऐसे ही बनाना है। अभी स्टाइल हमें देगा, देखिए अब स्टाइल तो ये दे रहा है, लेकिन ये क्लासेस अभी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो पहले मुझे यहाँ पे एक और कमांड लिखना पड़ेगा, पहले स्टाइल दे दे पूरा। सो ये भी स्टाइल जनरेट कर रहा है। तो थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम आती है। सो ये थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से रुक गया है, इसको थोड़ा रिफ्रेश करें क्या? अभी नेटवर्क स्टेबल होगा तो आएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इसका वो वाला कोड बना लेते हैं, तब तक स्टाइल को देगा। तब तक आगे बढ़ते हैं, और इसका CSS का कोड जब आएगा तो उसको हम एम्बेड कर देंगे इसमें। अभी क्या करना है, देखिए सबमिट पे
ये ऑन ऑन सबमिट इवेंट चल रहा है, ऑन सबमिट, और इस पे हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फेच एपीआई कोड लिखना है। जब बटन पे क्लिक हो तो ये चले। तो इसने तो रिफ्रेश ही कर दिया पूरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं इस पर क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रोवाइड द सी एस एस फॉर्म फॉर फॉर्म इन दिस कंपोनेंट, फॉर फॉर्म इन दिस कंपोनेंट, और वो मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये मुझे सी एस एस प्रोवाइड करेगा उसका। और चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब मुझे गेट करना है क्या, स्टेट। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू में यूजर आईडी आ रहा है, और ऑन चेंज पे सेट यूजर आईडी में ये वैल्यू चेंज कर देगा। तो अब हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी ने मेरे लिए वो काम कर दिया, ये जो मैंने कल आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे कंसोल लॉग में सारी वैल्यूज को प्रिंट करके देखना है कि प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, फॉर्म डेटा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या दूंगा, यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी, यूजर आईडी कॉमा टाइटल कॉमा बॉडी। तो देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें आ रही हैं कि नहीं मेरे पास, जब हम लिखने के बाद सबमिट कर रहे हैं तो हाँ, इसने जनरेट तो कर रहा है। चलिए तब तक हम देख लेते हैं, ऐसे ही चला देते हैं काम, ऐसे ही व्यू में। सो अब हम देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी मान लीजिए मैं 100 देता हूँ, और टाइटल में देता हूँ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, बॉडी। तो उसके बाद हम ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे कंसोल लॉग दिखना चाहिए। तो क्या हुआ, तो दिखा नहीं। ओ, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, अब हैंडल सबमिट पे क्लिक तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे इवेंट लेंगे, और यहाँ पे उससे पहले क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि ये रिक्वेस्ट सर्वर पे ना जाए, यहाँ रुक जाए, और फिर कंसोल लॉग हो। तो अब अगर हम फिर से करेंगे इसको, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस IENCE, और यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी लिख देंगे, और उसको ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास आ रहा है 100 कंप्यूटर साइंस और ये डेटा। तो तीनों चीज़ हमारे पास गेट हो रही है, मतलब हमारे पास तीनों चीज़ें स्टेट में आ रही हैं, यूज़र आईडी में, टाइटल और बॉडी में। तो अब हम इसको यूज़ करके फेच एपीआई को कॉल कर सकते हैं। सो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए उससे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने हाँ क्रिएट तो कर दिया है, और इन्होंने मुझे बता भी दिया, देखिए ऐप डॉट सी एस एस में ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। सो ये क्या करूँगा मैं, इसको सारे को उठाऊँगा यहाँ से, इतना इतना कोड, या कॉपी कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट। इस कोड को कॉपी करके मैं कहाँ चलूँगा, ऐप डॉट सी एस एस फाइल में, और ये जो कोड हो रखा है इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, इसके नीचे ही इसको कंट्रोल वी कर दूंगा, सेव कर दूंगा। लेकिन मुझे अब यहाँ पर तो कोई क्लास लगाई नहीं है, जो ये यहाँ पे अभी नया इन्होंने सी एस एस जनरेट किया है, तो उसकी क्लासेस तो कोई लगाई नहीं। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर कि प्रोवाइड द अपडेटेड डॉट जे एस एक्स फाइल विद द अबव क्लासेस, ऐसे करके। तो ये क्लासेस लगा के मुझे दे देगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब फॉर्म में जो जो क्लासेस लगानी थी इसको ये लगा के मुझे दे देगा। यहाँ पर फॉर्म में इन्होंने क्लास लगाई होगी, यहाँ पर देखिए क्लास नेम पोस्ट फॉर्म, ये सब लगा के दे देगा। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इस कोड को, और अपने ऐप डॉट जेएसएस को फिर से कंट्रोल ए हटाए कंट्रोल वी कर देंगे, सेव कर देंगे। सो अगर अब हम चल के देखते हैं तो देखिए हमारा इसने फॉर्म बना दिया एक, सी एस एस ने कर दी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगर हम यहाँ पर चल के फॉर्म सबमिटेड यूज़र आई डी टाइटल बॉडी को देखिए, यहाँ पर प्रिंट भी इसने करा दिया। तो अब हम अगर यहाँ पे चल के टेस्ट करें, यूज़र आईडी मान लीजिए मैंने 100 रखा, और मैंने टाइटल रखा क्या, टाइटल रखा मैंने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी वास्ट फील्ड।
सो अब अगर मैं ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट हो रहा है और यहाँ पर यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी आ रहा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, फेच एपीआई कोड लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐड योर फॉर्म सबमिशन लॉजिक हियर, देखिए बता भी रहा है एपीआई कॉल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एपीआई कॉल लिखना है। अभी असिंग का वेट, असिंग तो बना ही रखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल और बनाएंगे यहाँ पे लेट रेस्पॉन्स को लेने के लिए, क्योंकि वो रेस्पॉन्स रिटर्न करता है ना। लेट रेस्पॉन्स कॉमा सेट रेस्पॉन्स इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैं इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर लूँगा, सिंपल सा। तो रेस्पॉन्स ऐसे एम्प्टी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट रेस्पॉन्स डेटा, जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, रेस्पॉन्स डेटा वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर फेच एपीआई कोड लिखेंगे फेच, और यहाँ पर यूआरएल पास करेंगे। तो यूआरएल मुझे कहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से मैं, मुझे ये जेसन प्लेसहोल्डर गाइड से मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं इतना यूआरएल को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी करके, और इसको चल के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, तो मुझे दूसरा जो आर्गुमेंट है वो देना पड़ेगा। इसमें हमें ये ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देनी है, देखिए यहाँ पे, और जो मेथड, बॉडी और हेडर्स। सो मेथड क्या है, पोस्ट है, तो मेथड को मैं लिख दूंगा पोस्ट। सो मेथड देखिए बताएगा अभी कोलन, और यहाँ पर बड़े में लिखेगा पोस्ट कॉमा। अब बॉडी में मुझे डेटा भेजना है, यहाँ से बॉडी कोलन, बॉडी को ऑब्जेक्ट बना देंगे एक सिंपल सा, क्योंकि इसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके डेटा भेजना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉडी के बाद यहाँ पर, सॉरी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में। तो जेसन का, जेसन बड़ा रहेगा सारा, डॉट स्ट्रिंगीफाई दूसरा मेथड है, और इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे भेजनी है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। पहला है टाइटल, बॉडी, यूजर आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, टाइटल को भेजता हूँ। सो टाइटल कोलन, अब टाइटल ऑब्जेक्ट की है और उसमें क्या भेजना है मुझे, तो मुझे ये वाला टाइटल भेजना है, तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख सकता हूँ। और फिर क्या करना है मुझे, फिर बॉडी भेजना है, तो बॉडी कोलन, और फिर मेरा बॉडी में है ये, देखिए यहाँ पे बॉडी, तो बॉडी को भेज सकता हूँ कॉमा, और फिर मुझे यूजर आईडी को भेजना है, और वो यूजर आईडी में है कोलन यूजर आईडी, मैंने सेम ही सेम रख दिया है। अब उसके बाद मुझे ये यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ पे कोमा लगाना है, फिर यहाँ पर क्या बनाना है, हेडर्स। हेडर्स में बताना है कि मुझे जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वो किस टाइप में है, कंटेंट टाइप क्या है उसका। तो हेडर्स में देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन ऑब्लिगेशन, तो इसको मैं कॉपी यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। सो हमने क्या कर लिया, एक फेच एपीआई का डेटा बना दिया। अब देखिए ये फेच एपीआई यहाँ तक है, इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो अब रेस्पॉन्स डेटा में क्या आ जाएगा, जेसोन आ जाएगा, जो वहाँ से जब क्रिएट होने के बाद जब वहाँ से वो रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, वो रेस्पॉन्स डेटा में आ जाएगा, और वो आएगा जेसोन में। तो उसको हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डेटा डॉट जेसोन, तो इससे वो ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा, और उसको हम सेट रेस्पॉन्स करके, सेट रेस्पॉन्स करके रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स डेटा को डाल देंगे, रेस्पॉन्स डेटा। और फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कंसोल लॉग कर सकते हैं, बाहर चल के क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स रिटर्न रिटर्न फ्रॉम द बैकएंड, response return from the backend, response return from the backend, और प्लस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस रेस्पॉन्स डेटा को प्रिंट कर देंगे। सो अब हमारा क्या हो गया, बेसिक चीज़ हो गया है। जो चलते हैं और देखते हैं एक बार करके, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ 100, और यहाँ पर लगाता हूँ कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर साइंस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। अब यहाँ पर इसको करते हैं ऐड पोस्ट।
तो यहाँ फॉर्म सबमिट हो गया है, फॉर्म सबमिटेड, और यूजर आईडी आया है, लेकिन अभी रिस्पॉन्स डेटा देखिए थोड़ी देर बाद आया। यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स डेटा थोड़ी देर, रिस्पॉन्स रिटर्न फ्रॉम द बैकएंड, और ये ऑब्जेक्ट आया है। तो रिस्पॉन्स को अगर हम प्रिंट कराएंगे, रिस्पॉन्स डेटा एक ऑब्जेक्ट आया है, तो इसके अंदर अगर डॉट स्टेटस करते हैं तो हो सकता है कुछ आए। सेव करते हैं, एक बार फिर से चलते हैं, और एक बार फिर से इसको यहाँ से हटा हटा देते हैं, और फिर से इसी को सबमिट करते हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद आया, बैकएंड अनडिफाइंड आया इस बार। तो एक बार क्रिएट हो चुका है, ये सेम से तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, और एक बार फिर से लिखते हैं आईडी 2 3 3 और CS, और यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस। और रुकिए, एक काम और करते हैं, ये मैं यहाँ पे खाली रेस्पॉन्स डेटा को ही प्रिंट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। सेव करते हैं और ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। थोड़ी देर बाद देखिए टाइटल आया, टाइटल में CS आया, बॉडी आया, यूजर आईडी आया, और आईडी आया। तो ये 4 चीज़ें आई रेस्पॉन्स में। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो console.log, और यहाँ पर लिख सकते हो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये आप कंसोल लॉग में मत लिख के अलर्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ पे अलर्ट। और इसको कब करेंगे, जब ये रेस्पॉन्स आ जाएगा। कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको इसके नीचे कर देते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट, और फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। सेव करते हैं, और एक बार चल के फिर से देखते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा 200, यहाँ पे लिखा CS, तो यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर साइंस। ऐड पोस्ट पे क्लिक किया तो फॉर्म सबमिट हुआ। अभी देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आया, जब ये मेरा रिटर्न हुआ वहाँ से रिस्पॉन्स, और यहाँ पर टाइटल आया CS, बॉडी आया कंप्यूटर साइंस, और आईडी इन्होंने जनरेट कर दिया ऑटोमेटिक 101, और यूजर आईडी 200। तो ये देखिए मैंने फॉर्म बना के पोस्ट रिक्वेस्ट भी देख ली। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C, और इसको आपको भेज देता हूँ। सो अब आप लोग डिलीट और उसको यूज करके देख लीजिएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा डिलीट और अपडेट में। अब अपडेट में क्या करना पड़ेगा कि अपडेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, अपडेटिंग रिसोर्स वाला है देखिए, तो फर्स्ट आईडी को ही अपडेट करेगा। यहाँ पर पोस्ट में 1 दे रहा है, और मेथड में पुट देखिए लिखा है, तो जब जहाँ पे आप पोस्ट लिख रहे थे वहाँ पुट लिखेंगे, और ये जो आप डेटा भेज रहे हो ये अपडेटिंग डेटा भेज रहे हो, मतलब कि जो चीज़ आपको अपडेट करना है। तो मान लीजिए ID 1 में पहले से कुछ डेटा होगा, अब आपको ID 1 में कुछ और डेटा भेजना है, अपडेट करना है, तो 1 ID यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जाएगा, ये चेंज करेगा। अब यहाँ पे json.stringify में जो है ये आप अपडेटेड डेटा कर लीजिए। तो जो फॉर्म बनाएंगे आप, उसमें आप अपडेटिंग डेटा को लीजिए यूजर से, और उसको फिर यहाँ पे पास कर दीजिए, और फिर यहाँ पर वो जब अपडेट कर देगा तो आपको आउटपुट में ये अपडेटेड डेटा रिटर्न करेगा। तो आप इसको भी करके देख लीजिएगा। और उसके बाद पैचिंग वाला भी, पैचिंग में क्या होता है कि एक डेटा, मतलब मान लीजिए टाइटल को ये अपडेट कर रहा है, तो टाइटल को दीजिए पैच, मतलब अब देखिए आप पेंट कराते हो घर पे, तो कहीं कहीं पैच पड़ जाते हैं, कहीं कहीं छूट जाता है, तो उसको अगर आपको सही कराना है तो छोटा सा स्पेस होता है जो छूट जाता है, तो उसको पैच बोलते हैं। पैचिंग मतलब कुछ छोटा अमाउंट में अपडेट करना है, तो उसके लिए वही चीज़ भेजिए जो आपको अपडेट करनी है। और वैसे डिलीट है, डिलीट में तो आपको कुछ भी नहीं भेजना, बस आपको क्या भेजना है, आईडी यहाँ पे यूआरएल में, और मेथड में डिलीट, तो ये पूरा डिलीट कर देगा फर्स्ट को। तो ये चीज़ें हैं, ये आप कर लीजिएगा, पहले इसको करके देखिए ये हो रहा है कि नहीं आपसे, ये वाला जो मैंने अभी बनाया है। और फिर आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर से आप लोग क्या करिएगा, पैच, पुट और डिलीट, 3 को देखिएगा जाके, और उसको करने की कोशिश करिएगा।
तो आप लोग क्या करिएगा, बाकियों को ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और एक तरह से आपका अब रिएक्ट कंप्लीट हो गया है। और अगली क्लास से हम लोग नोड जेएस के बारे में देखेंगे। सो नोड जेएस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नोड जेएस। नोड जेएस आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। बस उसमें जो मॉड्यूल्स हैं, जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, वो देखने हैं हमें, क्योंकि नोड नोड करके हम रन करा चुके हैं पहले फाइल्स को। जो जेएस की फाइल्स थी हम रन कराते थे वही नोड जेएस था। लेकिन उसमें कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं सर्वर क्रिएट करने के लिए या फाइल से बात करने के लिए। तो वो सब हमको पढ़ना है। तो उसके लिए नोड जेएस अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का डाउट आया था कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जैसे जो भी आपका टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर मुझसे किसी ने पूछा था अभी क्लास में ही, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो कैसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ध्यान से देखिएगा। अ, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ये सारा, और मैं इसको आपका पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, कोड को जो मैंने अभी भेजा है पोस्ट रिक्वेस्ट वाला। इसको मैं क्या करता हूँ, आपको भेज देता हूँ। ऐप डॉट जे एस एक्स कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको मैं क्या करता हूँ आपको भेज देता हूँ। तो पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, हैंडलिंग पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग फॉर्म, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी करके। तो ये आपकी पीडीएफ हो गई है। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए आपको जो भी क्रिएट करना है ना, सो देखिए यहाँ पर बीट पे हम लोग चलेंगे। और जैसे आपको मान लीजिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर चलेंगे। जैसे मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं और वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर, और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं। और आपको मान लीजिए रिएक्ट जेएस के अंदर बनाना है, तो रिएक्ट जेएस के अंदर आ गए हम। और यहाँ पर अपने सीएमडी को खोल लीजिए, सीएमडी रिएक्ट जेएस के अंदर आके। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करिए, वो कमांड पेस्ट कर दीजिए। तो मुझे वो कमांड को यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये है, कॉपी कर लेते हैं इसको। और इसको यहाँ पे सीएमडी में आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी एंटर कर देंगे। अब जैसे आपका जो टॉपिक है, सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं करना है, रॉन्ग वन मैं कर रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, देखिए ऑथेंटिकेशन यूजिंग रिएक्ट है। ऑथेंटिकेशन यूजिंग रिएक्ट ये पहले का मेरा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर को बनाते हैं, न्यू फोल्डर। और यहाँ पे फोल्डर का नाम रखेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। मान लीजिए ये आपका प्रोजेक्ट है, तो आपने ये रख दिया। अब इसके अंदर हम चलते हैं, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम रिएक्ट को वो सीएमडी को खोलेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर खोल के लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम देखिए यहाँ पे है। और यहाँ यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब वो कमांड को पेस्ट करेंगे, npm create latest। सो अब यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। अभी ये देखिए हमसे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो अब यहाँ प्रोजेक्ट नेम नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे फ्रंट एंड, FRONTEND फ्रंट एंड, क्योंकि हम अभी रिएक्ट को फ्रंट एंड में इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रंट एंड डालेंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पे रिएक्ट और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। सो अब हमारा सी डी फ्रंट एंड हो गया। सी डी फ्रंट एंड में जाएंगे, फ्रंट एंड, और यहाँ पे कोड डॉट करके इसको ओपन कर लेंगे। सो हमारा वी एस कोड में फ्रंट एंड खुल जाएगा फोल्डर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑल्ट टी करके न्यू टर्मिनल खोलेंगे, और यहाँ पर npm इंस्टॉल लिख देंगे, npm इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल होता जाएगा। अब ये देखिए इंस्टॉल होगा। अब हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए रिएक्ट जेएस फोल्डर था पहले से, उसके अंदर दो दो प्रोजेक्ट थे, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऑथेंटिकेशन यूजिंग रिएक्ट। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चलेंगे, तो एक बन गया फ्रंट एंड नाम से जिसमें रिएक्ट मेरा इंस्टॉल हो रहा है, और यहीं पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे।
बैकएंड का। अब इसमें हम जो है जो बैकएंड है इसमें नोड जेएस एक्सप्रेस जैसा कोड लिखेंगे, और जो फ्रंट एंड है इसमें तो अभी रिएक्ट मेरा इंस्टॉल हो ही रहा है, यहाँ पर देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। सो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर दो फोल्डर्स होंगे, एक फ्रंट एंड होगा एक बैक एंड होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये पुराना वाला खुला हुआ है। तो अब आपका ये इंस्टॉल हो रहा है, धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बन गया और यहाँ पर सारा चीज़ इंस्टॉलिंग हो गया। मैं बैकएंड का आपको बताऊंगा बैकएंड के फोल्डर में कैसे क्या करना है। इतना आप लोग करके फिर रिएक्ट का कोड चालू कर दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे आप npm रन डेव अगर करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आपका सर्वर स्टार्ट होगा, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ ओपन भी हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया है 5173 पे। तो अब आप इस पर कोड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं कुछ। देखिए अब आपका फोल्डर में अगर आप जाते हो तो फ्रंट एंड के अंदर आपका सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया रिएक्ट का, और अभी फ्रंट एंड बैक एंड वाला भी एम्प्टी है जिसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो फ्रंट एंड का कोड आप कर सकते हो यहाँ पे। और आज या कल में मैं टेलविंड का वीडियो डाल दूंगा कि टेलविंड को कैसे कनेक्ट करते हैं रिएक्ट के थ्रू। तो उसको देखकर आप क्या कर सकते हो कि रिएक्ट को भी वो टेलविंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो फ्रंट एंड के साथ। तो अगर जिसको टेलविंड यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकता है। और मैंने बूट स्ट्रैप का आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, एक बार मैंने अभी बताया था 2-4 क्लास पहले, वो देख लीजिएगा आप लोग। बूट स्ट्रैप कैसे कनेक्ट करते हो, तो जिसको बूट स्ट्रैप यूज़ करना है वो वहाँ से कर सकता है, और CSS में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बताइए? यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या कुछ डाउट है? तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है, बताइए। सो हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं यहीं तक रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नोड जेएस को। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा तो देख लीजिएगा।